क्या आपने कभी सोचा है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। क्या शिव का नटराज स्वरूप केवल नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की लय है। आज हम जानेंगे शिव कौन है, क्या वे एक ब्रह्मांड शक्ति है और कैसे उनसे जुड़ा है हर ग्रह, हर तारा और हर आत्मा। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि यह है शिव और ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य। शिव त्रिदेवों में एक। पर क्या आप जानते हैं शिव का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वो समय से परे है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी। जहाँ बाकी देवताओं का जन्म और परिवार है, शिव स्वयंभू है। उन्हें महाकाल कहा गया है क्योंकि वे समय को भी नियंत्रित करते हैं। शिव न केवल एक धर्म के देवता है बल्कि ब्रह्मांड के हर परमाणु में उनकी ऊर्जा समाहित है। अब जरा विज्ञान की ओर रुख करें। शिव का तांडव नृत्य, क्या वो एक पौराणिक कहानी है या फिर क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी कोई रहस्यमय प्रक्रिया? भौतिक विज्ञानी कार्ल सगन ने एक बार कहा था, हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है जो यह मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नृत्य से हुई थी, यानी कि शिव के तांडव से। शिव का तांडव यानी कि यह ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का चक्र है और यही चक्र हमें साइंटिफिक बिग बैंग और बिग क्रंच थ्योरी में भी दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है शिव का त्रिशूल, तीसरी आँख, डमरू और जटाएं आखिर दर्शाते क्या है? तीसरी आँख ज्ञान और अंतरिक्ष चेतना, डमरू स्पंदन कंपन यानी कि साउंड वेव्स, त्रिशूल समय के 3 आयाम, भूत, वर्तमान और भविष्य, गंगा उनकी जटा में यह दर्शाते हैं कि जीवन का प्रवाह क्या है। सर्प कुंडलिनी ऊर्जा और डीएनए की संरचना। इतना ही नहीं, शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन, और यह ऊर्जा हर जीव के भीतर है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय हिस्से पर। क्या शिव का स्वरूप ब्लैक होल से मिलता है? हाँ बिल्कुल। शिव का लिंग रूप यानी कि शिवलिंग एक ऊर्जा का केंद्र है जो ना शुरू है और ना अंत। नासा ने भी माना है कि ब्लैक होल से समय और प्रकाश सब लुप्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिव को महाशून्य कहा गया है। शिवलिंग की गोल और लंबी संरचना हजारों साल पुरानी खगोल दृष्टि का प्रतीक है। क्या हमारे ऋषि मुनियों को ब्लैक होल का ज्ञान पहले से था? शिव को परम चेतना कहा गया है। ध्यान दीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठे शिव की जो छवि है वो केवल मूर्ति नहीं, एक वैज्ञानिक स्थिति है। योगिक परंपरा में यह माना गया है कि शिव स्वयं पहले योगी थे, यानी कि आदि योगी। उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया जिन्होंने आगे चलकर पूरी मानवता को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाया। शिव की कहानियाँ हमें केवल अतीत का ज्ञान नहीं देती, वो हमें आज के लिए तैयार करती है। शिव सिखाते हैं कि खुद को जानो, डर को त्यागो, मृत्यु को समझो और जीवन को गहराई से जियो। वो कहते हैं जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते। आज का इंसान तकनीक में आगे है पर आत्मज्ञान में बहुत ज़्यादा पीछे। शिव की साधना से हम अंदर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो क्या शिव कोई पुराना देवता है या फिर ब्रह्मांड की चेतना जो हर युग में नई शक्ल में आती है? शिव का संदेश यही है, तुम भी ब्रह्मांड हो और शिवत्व तुम्हारे भीतर ही है। अब जब भी आप शिवलिंग के सामने खड़े हो तो उसे पत्थर नहीं बल्कि अपनी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब समझो।
क्योंकि शिव ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड तुम हो। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमय यात्राएं हम हर सप्ताह आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव।